हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स लीग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसी का एक्सटेंशन वीडियो है क्लास 12 का। हमने पार्टनरशिप डीड वगैरह का सारा थ्योरी सेक्शन किया है। पिछली क्लास में हमने P&L अप्रोप्रिएशन किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से इन्होंने ना देखा हो देख लीजिए। और जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का जो बेल है उसे प्रेस कर लीजिए सो दैट यू गेट रेगुलर नोटिफिकेशन। आज का जो हमारा काम है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमने ऑलरेडी कर लिया। इसके बाद हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीखना है। जो 5 एडजस्टमेंट थी उनमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो बच्चे नए हैं ना, मैं उन पहले थोड़ा सा रिवीजन भी करा देता हूँ कि ड्राइंग क्या चीज़ है और इसके बाद इंटरेस्ट का क्या कैलकुलेशन है। तो आज की वीडियो में उसे हम कवर करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले ड्राइंग क्या चीज़ है, ड्राइंग्स है क्या। आई होप आपको दिख रहा होगा। ड्राइंग्स का मतलब आपको पता है पर्सनल पर्पस के लिए, किसी पर्पस। अगर कोई भी ऑनर, किसी भी बिजनेस एंटिटी का कोई भी ऑनर है, या फिलहाल हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप फॉर्म की, तो पार्टनरशिप फॉर्म में जो हमारे पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स में से कोई भी एक या सारे के सारे पार्टनर्स कुछ पर्पस के लिए, अपने पर्सनल पर्पस के लिए कुछ पैसे जो है फॉर्म्स की गले से निकालते हैं। अगर वो पैसे निकालेंगे तो उनको उसके बदले में फॉर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगेन, अगर पार्टनरशिप डीड है तो देना पड़ेगा, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नहीं देना पड़ेगा। तो आज की वीडियो हम यही मान के चल रहे हैं कि भाई क्वेश्चन में ये आएगा कि यस देयर इज अ पार्टनरशिप डीड एंड देयर इज अ स्पेशल प्रोविजन आल्सो कि हम लोग इंटरेस्ट को किस प्रकार चार्ज करेंगे। जब पार्टनर अपनी कैपिटल लगा तो इंटरेस्ट मांग सकता है, तो फर्म जब इनको पैसा देगा ड्राइंग के रूप में तो वो अपना पैसा क्यों नहीं मांगेगा? लॉजिकल है ना? बिल्कुल सही। पर्सनल पर्पस के लिए जब भी कोई अमाउंट विड्रॉ किया जाए, विड्रॉन किया जाए, तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। अब ड्राइंग्स में 2 प्रकार का हिसाब किताब है। इसको जरा मैं हटा देता हूं। 2 प्रकार से ब्रॉडली कंडीशन बनती है। पहली बनती है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? अगेन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में पहला होता है जहां पर डिफरेंट अमाउंट एट डिफरेंट टाइम, डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट टाइम पे विड्रॉ किया जाता है। क्या किया जाता है? विड्रॉ किया जाता है। तो कोई एक पार्टनर भी कर सकता है या सारे पार्टनर्स कर सकते हैं। ठीक है, पैसे निकाल सकते हैं भाई। और दूसरे की अगर बात करें तो यहां पे इक्वल अमाउंट होता है। क्या अमाउंट होता है? इक्वल अमाउंट होता है विद रेगुलर इंटरवल। इंपॉर्टेंट है बेटा ये, विद रेगुलर इंटरवल। आई होप क्लियर है। ठीक है, इसके बाद उस पूरे सेक्शन को अगर आप देखोगे उसमें 2 ब्रांच सेक्शन हो जाते हैं। पहले हम लोग सीखेंगे तो भाई डिफरेंट अमाउंट जब डिफरेंट टाइम पे निकाला जाता है एट डिफरेंट टाइम, तो उसकी कैलकुलेशन क्या होगी। और सेकेंड हाफ में हम लोग सीखेंगे ये वाला सेक्शन। ठीक है, तो ये हम सीखने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। यहां से इसकी कैलकुलेशन को धर लो आप, है ना। तो पहला क्या है, जैसे मान लो कि यहां पे मैंने लिखा अमाउंट। क्या लिखा? मैंने अमाउंट लिखा कि कितना अमाउंट निकाल रहे हैं। सपोज करो आपने पहला निकाला 3000, उसके बाद आपने निकाला मान लो 6000, फिर मान लो आपने निकाला 5000, और फिर आपने निकाला मान लो चलो 3 ही काफ़ी है। ठीक है ना, समझाने के लिए काफ़ी है। यहाँ पे आपने लिखा कि टाइम या डेट, तो कौन सा टाइम या कौन सा डेट होगा। मान लेते हैं ये आप निकाल रहे हो 1 अप्रैल को। ठीक है, ये आप निकाल रहे हो सपोज 30 अक्टूबर को, है ना, 30 अक्टूबर। और मान लो ये आप निकाल रहे हो 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को वैसे लिख सकते हैं जैसे मैंने मान लो बनाया 2023 और ये 2024। यहाँ पे हम लिखेंगे कि कितने समय के लिए पैसा लिया गया था। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग? टाइम पीरियड लिख सकते हैं। टाइम पीरियड
अब जरा ध्यान से सुनो, ये जो 1 अप्रैल को इसने पैसे लिए तो इसने 12 महीने के लिए लिया है। कितने के लिए? 12 महीने के लिए। ये जो 6000 इसने लिया है 30 अक्टूबर को लिया है, इसका मतलब कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, लगभग 5 महीने के लिए लिया होगा। और ये जो 1 जनवरी को लिया है तो जनवरी पूरा हुआ, फरवरी हुआ और मार्च हुआ, तो 3 महीने के लिए हुआ। अब इसकी अगर हम कैलकुलेशन कर दें, क्या कर दें? कैलकुलेशन अगर कर दें तो यहां क्या आएगा? प्रोडक्ट आएगा। क्या आएगा बच्चों? 1 मिनट। प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब अब 3000 को 12 से गुणा करो, कितना आएगा? 36,000। 6000 को 5 से करोगे, 6 पंजे 30,000। 1 मिनट ना हो इसमें, और 5 को 3 से करोगे तो 15,000। तो इसका जो कैलकुलेशन करनी होती है तो फॉर्मूले में ये होता है कि आपने लिखना है पहले टोटल प्रोडक्ट, ठीक है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी डेट के अंदर एग्जिस्टेड होगा, और इनटू कितने समय के लिए लिया जा रहा है ना। तो आप एक काम करो, चल एक ही का है, इंटू 1/12। 1/12 क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम पर मंथ का निकालने बैठे हैं। हम लोग ड्राइंग जब लिखेंगे P&L वगैरह में, जब हम लोग जो स्टेटमेंट में लेके जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग 1/12 भी करके रखते हैं। और ये स्टेटमेंट है, इसको क्या कह सकते हो? स्टेटमेंट, ये कोई अकाउंट नहीं है। टोटल बताओ कितना प्रोडक्ट आ रहा है? ये कितना आया? इसको 30 और 36 कितना हो गया? 66, 15 कितना हुआ? 81। तो यहां आप लिख लो 81,000, लिख लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट में मान लेते हैं चले 10% है, तो 10/100 और 1/12। अब इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो, कर दीजिए। 8181 से को आप 12 से डिवाइड करो, जो अमाउंट निकलेगा वो क्या होगा? वही होगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सो फर्स्ट केस वाज वेरी वेरी इजी। आपको क्वेश्चन मिल जाएगा तो इसके बाद में से उस क्वेश्चन को लगाइए, अनसॉल्व और सॉल्व दोनों सेक्शन से। अगर कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में इसी वीडियो में डाल देना, मैं अगली वीडियो में या किसी और तरीके से कवर कर दूंगा, ठीक है। तो आई थिंक ये पूरा सेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी अमाउंट, जो ड्राइंग का अमाउंट है, हमारे जो पार्टनर्स हैं वो पार्टनर सेम अमाउंट निकाल रहे हैं। सपोज करो कि 30,000 रुपए की ड्राइंग निकाल रहे हैं, लेकिन जो टाइम गैप है वो रिमेन कांस्टेंट है। अब ये किस प्रकार से होता है उसको समझना है आपको। सबसे पहला केस कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहे हैं हम लोग, सही बात है। तो हम कौन से वाला केस निकाल रहे हैं? जहां पर इक्वल अमाउंट होगा और इक्वल टाइम गैप में वो ले रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो केस बनता है वो बनता है मंथली। क्या है? अगर विड्रॉ किया जा रहा है ड्राइंग के अमाउंट को, मंथली विड्रॉ किया जा रहा है, मंथली विड्रॉ किया जा रहा है, तो इन दैट सिनेरियो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा? सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिखेंगे, यहां पे आएगा आपका टोटल प्रोडक्ट भी नहीं, ठीक है। आई थिंक उसके लिए आपको लिख देना क्या चाहिए? आपको लिखना चाहिए अमाउंट विड्रॉन, अमाउंट विड्रॉन, या लिख लो जितना भी निकाला गया है, ठीक है, इनटू आपको लिखना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनटू यहां पे एपी आएगा। एपी का मतलब एवरेज प्रोडक्ट। लिख दूंगा कहीं? इधर लिख दो, चलो। एपी का मतलब क्या हुआ? एवरेज पीरियड, ठीक है बच्चों। और इसी की कैलकुलेशन को करनी हो, यही है जो भी है, बाकी सब तो बच्चों वाला काम है। इनटू 1/12, क्योंकि हम लोग पर मंथ का निकालने जा रहे हैं, सही बात है, बहुत बढ़िया। अब इस फॉर्मूले में अमाउंट विड्रॉ आपको दिया होगा। सपोज क्वेश्चन में आपको बोले 30,000, तो 30,000 लिख दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 10% तो वो लिख दो। 1/10 में कोई दिक्कत है नहीं। बचा कौन? एवरेज पीरियड। अब इस एवरेज पीरियड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, वहां से कैलकुलेशन करके लाएंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और बड़ी इजीली हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। तो सारा गेम अब एवरेज पीरियड का है। लेट्स स्टार्ट। अब देखो, जब मंथली विड्रॉ किया जाता है तो मंथली में 3 केसेस बनते हैं। कितने बनते हैं?
3 केसेस। सो फर्स्ट केस, अच्छा एक चीज और है, कंफ्यूज नहीं होना है, अपन निकालने क्या यहाँ पे है, किसकी मेहनत कर रहे हैं अपन, एवरेज पीरियड के लिए, है ना बच्चों, किसके लिए, एवरेज पीरियड। तो या तो आप उस मंथ के बिगिनिंग में निकालोगे, किसके, या तो बिगिनिंग में निकालोगे या फिर आप निकालोगे मिडल में। मिडल मतलब है, मान लीजिए कि अगर अप्रैल है तो यहाँ पे आप 1 अप्रैल को निकालोगे और 1 अप्रैल 1 मई 1 जून 1 जुलाई इस तरह चलता रहेगा। अगर मिडल है तो हम मान लेते हैं 15 तारीख, अब अगर अप्रैल है तो अप्रैल, मई है तो फिर मई, और इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। और तीसरा कौन सा है, एंड ऑफ मंथ। मान लो क्वेश्चन के अंदर है कि भाई जो विड्रॉ कर रहा है पार्टनर, वो पार्टनर विड्रॉ कर कैसे रहा है, मंथ के एंड में रेगुलरली ले रहा है। तो यहाँ अगर हम एग्जांपल लेंगे तो क्या बनेगा, 30 अप्रैल, अगला किस तरह लेगा वो 30 मई, अगली कब लेगा, फिर 30 जून, फिर 30 जुलाई, फिर 30 अगस्त, और ऐसे करते 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 31 मार्च तक लेता रहेगा, ठीक है। अब एक मुझे बात बताओ कि यहाँ पर क्या सेम अमाउंट है या सेम अमाउंट है, तो क्या टाइमिंग सेम है। आप बोलोगे हाँ भैया टाइम तो सेम है, क्योंकि आपने पहले क्या लिया, मानो 1 अप्रैल को लिया, फिर अगला कब लोगे 1 मई, तो 1 महीने में दे पाया, फिर 1 मई से 1 जून, फिर 1 महीने में दे पाया, तो गैप रिमेनिंग कांस्टेंट विद इक्वल अमाउंट। बात समझ में आ रही है, 30,000 30,000 30,000 30,000 इस तरह से। अब अगर बिगिनिंग है तो एवरेज पीरियड को निकालने का एक बढ़िया फॉर्मूला होता है, चमचमाता हुआ। क्या करता हुआ, चमचमाता हुआ। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला इस तरह करो कि यहां लिख दो मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग लेफ्ट। मतलब पहला ड्राइंग का जो अमाउंट निकाल लिया उसके बाद कितना महीना बचा है ये, प्लस उसके बाद मंथ आफ्टर लास्ट ड्राइंग, किसका, लास्ट ड्राइंग, और डिवाइड किससे कर देना है, जल्दी जल्दी बताओ, ये जाएगा 2 से। आई बात समझ में, जो मैंने भी लिखवाया था ना UP/2, तो जो आपने फॉर्मूला लिखा है उसमें एवरेज पीरियड बाई 2 करने का है। अब वो 2 मैंने नहीं लिखा, यहाँ के लिखा क्योंकि यहाँ सिखाना था कि भाई ये डिवाइड बाई 2 होता है, इसलिए ऐसा करना है, करेक्ट। अब जरा समझो, अगर कोई बिगिनिंग में लेगा, बिगिनिंग के नीचे मैं इसके लिखूंगा, मिडिल के नीचे इसका, और एंड ऑफ मंथ के लिए इसका। अगर कोई 1 अप्रैल को निकाल रहा है बार बार, तो इस वाले फॉर्मूले से अगर देखते हो कि पहले महीने निकालने के बाद, ये पहला महीना निकल गया ना, तो 1 अप्रैल को ले लिया आपने, 1 अप्रैल को लेने के बाद पूरा अप्रैल यूज करोगे, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने हुए, काउंट करो, 12 महीने हुए, कितना, 12। सही है भाई। प्लस मंथ्स ऑफ लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब निकलेगी, 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा मामला, 1 जून 1 जुलाई 1 अगस्त 1 सितंबर 1 अक्टूबर 1 नवंबर 1 दिसंबर 1 जनवरी 1 फरवरी 1 मार्च। 1 मार्च को निकाला, उसके बाद भी आपने कितने टाइम तक उस अमाउंट को यूज किया एज अ पार्टनर। जब मैंने अगर पैसा निकाला है फॉर्म से, मैंने विड्रॉ किया है, पर्सनल ड्राइंग निकाली है, 1 मार्च को जैसे मैंने निकाला तो कितना महीना, पूरा का पूरा महीना है मार्च का, मतलब 1 महीना फिर भी बच गया, +1 डिवाइड बाई 2, तो 12 और 1 13 कितना होता है, 13/2। ये जो है ना एवरेज पीरियड, ये कैलकुलेशन में चुपचाप जहां फॉर्मूला भी आपने लिखा था वहां पर आप लिखोगे ड्राइंग का अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट और AP/2 इंटू 1/12, आंसर निकाल लो, ठीक है। मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। मिडिल की अगर बात करते हैं, किसकी, मिडिल की अगर बात करें तो मिडिल का जरा देखते हैं, इसको भी अगर हम ध्यान से समझ पाए तो समझेंगे। 15 अप्रैल को आपने निकाला, तो उसमें क्या है फॉर्मूले में, मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग लेफ्ट। जब पहली ड्राइंग आपने निकाल ली, उसके बाद कितना महीना बच रहा है, 15 के बाद कितना बच रहा हो, अच्छा 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के रूप में 15 दिन होते हैं, तो 30 अप्रैल से फिर काउंट करो जरा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 11 महीने, और आधा ये है 15 से जो 30 अप्रैल के बीच में था, तो कितना हुआ बेटा, 11 और आधा कितना हुआ, 11.5, ठीक है। प्लस मंथ आफ्टर लास्ट ड्राइंग, अब लास्ट ड्राइंग कब होगी, मई के बाद सीधा 15 मार्च में, कब होगी, 15 मार्च, और 15 मार्च के बाद 31 मार्च या 30 मार्च के बीच में कितना गैप है, 15 दिन का है। 15 दिन तुम कैसे लिखेंगे, 0.5, ठीक है, ओके,
डिवाइडेड बाई क्या आएगा 2, 11.5 और आधा कितना और 12, डिवाइड बाई 2 करेंगे कितना निकलेगा 6। और अगर मैं इसको काट दूं तो कितना आएगा 6.5, तो 6.5 6। अब निकालते हैं एंड ऑफ मंथ का। एंड ऑफ मंथ में तो 30 अप्रैल को आपने निकाल लिया, तो 30 अप्रैल को निकालने के बाद आपके पास कितना बचा, 30 अप्रैल को निकालने के बाद कितना बचा, सिर्फ 11 महीने। और लास्ट ड्राइंग कब निकली है, वो तो इकट्ठा निकली, तो 31 मार्च को निकलेगी। 31 मार्च के बाद तो मामला खत्म हो जाता है, फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है। तो यहाँ कितना बचा 0 डिवाइड बाई 2। सो 11/2 को अगर अपन काटें तो कितना निकलेगा 5.5। तो यही है एवरेज पीरियड के फॉर्मूले में। अगर एंड ऑफ मंथ का क्वेश्चन है 5.5, मिडिल का है 6 और बिगिनिंग में अगर निकाला जा रहा है बार बार तो 6.5 लिखेंगे उस फॉर्मूले में जहां एवरेज पीरियड लिखा हुआ था। ठीक है बच्चों, आई होप ये समझ में आ गया। दूसरा एक सेक्शन क्या है, अभी तो हमने क्या निकाला कि मंथली विड्रॉ कर रहे हैं, हो सकता है आप क्वार्टरली विड्रॉ कर रहे हो सकता है आप क्वार्टरली विड्रॉ कर रहे हो, तो उसका भी जरा सीख लेने लगे आप। इनको हटाए जरा, ये चीज तो सेम रहेगी बेटा एवरेज फॉर्म है ना, बस इसको हम कैलकुलेशन पार्ट को यहाँ से हटाएंगे और यही लगे हाथ आपको सिखा भी दिया जाएगा। तो हमको एक चीज क्या चेंज करनी है, एक ये चेंज करनी है, मंथली नहीं कर रहे आप, क्वार्टरली कर रहे हो। विड्रॉ कैसे कर रहे हैं, क्वार्टरली में समझते हो 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में, 3 महीने का 1 क्वार्टर है, तो टोटल 12 महीने के कितने क्वार्टर हुए 4। अब उस क्वार्टर में भी कितने गेम बन रही भाई, क्वार्टर में ब्रॉडली है बेटा बिगिनिंग बनती है और एंड बनती है, मिडिल इतना परसेप्शन में आता नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, बिगिनिंग। मान लो कि क्वार्टर का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, टाइम पीरियड, ये देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, इसे देख ये तो 1 अप्रैल मई जून तक चला, फिर 1 जुलाई, फिर जुलाई अगस्त सितंबर तक चला, फिर 1 अक्टूबर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर चला, उसके बाद 1 जनवरी। कितने क्वार्टर हो रहे हैं आपके सामने, 1 2 3, और ये जनवरी जाएगा कहाँ तक जाएगा, ये 31 मार्च तक। तो 1 2 3 एंड 4, 4 क्वार्टर हुए। अगर चारों क्वार्टर में पहले ही निकाल रहा है, तो अगर यहाँ पे निकाल लिया उसने 1 अप्रैल को, तो कब तक निकाला हुआ है उसने ये पूरा टाइम पीरियड, या अगर 1 जुलाई है तो 30 जून तक निकाल लिया, खाना बोलो 1 अप्रैल से 30 जून के बीच में 3 महीने का तो निकाल लिया। तो फॉर्मूला क्या कहता था कि फर्स्ट ड्राइंग निकालने के बाद कितना महीना बचा, 1 अप्रैल को निकाल लिया आपने, तो समय कितना बच रहा है, जरा इमेजिन करो, पूरा कटने 12 महीने नहीं बच रहा, आपने यही निकाल लिया, इसको आपने यही निकाल लिया, उसके बाद पूरा 12 महीना है, पूरा 12 महीना। तो आप यहाँ पे लगाओगे 12 प्लस मंथ आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब निकलेगी इसकी, 1 अप्रैल को निकली है, लास्ट ड्राइंग कब निकलेगी 1 जनवरी को, उसके बाद कितना महीना बचेगा, 3 महीना बचेगा। 1 जनवरी को निकाल ली, फिर फरवरी पूरा, मार्च पूरा, जनवरी पूरा, तो 3 महीना है, यहाँ पे अपने 3 लिखा, डिवाइड बाई 2 करो, कितना निकलेगा बताओ, 12 और 3 15 डिवाइड बाई 2, ये कट गया तो आएगा 7.5। क्या निकला है, एवरेज पीरियड। तो बच्चों इस तरीके से आपने, अगर कोई भी विड्रॉ पार्टनर ये कर रहा है जहां पर उसको क्वार्टरली में बिगिनिंग पे निकालना है, हर बार 1 अप्रैल, फिर 1 जुलाई, फिर 1 अक्टूबर, और इस तरीके से चल रहा मामला, अगर उसको एंड ऑफ मंथ में निकालना है, तो एंड ऑफ मंथ का क्या हम सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं भैया, आइए आओ इसको सीखते हैं। अगर इसने निकाला, मान लो 1 अप्रैल को नहीं निकाला, कब निकाला 30 अप्रैल, क्या बोला है उसने, वो कह रहा है मंथ के एंड में नहीं, क्वार्टर के एंड में। क्वार्टर एंड कब आता है, 30 जून को, कब आता है 30 जून को। अगर 30 जून को निकाला जाए तो कितना महीना बचेगा, जल्दी बताओ, 30 जून पे निकाला तो बचा कितना महीना, जून के बाद जितना ही बच रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने बचते हैं, कितने 9 मंथ, सही बात है, प्लस, और अंत में सबसे पहले अंत में कब निकलेगा 31 मार्च को। 31 मार्च को निकलने के बाद तो टाई हुई है, तो बचा कितना 0, डिवाइड बाय क्या करेंगे 2, तो कितना निकलेगा 4.5। क्या निकल रहा है ये, एवरेज पीरियड। सो इंटरेस्टिंग ड्राइंग वैसे बहुत ईजी होता है, थोड़ा सा 2 तरीके के प्रोसेस होते हैं, जहाँ पे ड्राइंग बिगनिंग में निकल रहा है या मंथली या निकल रहा है क्वार्टरली। पूरा ड्राइंग का आपने कैलकुलेशन सीख लिया। कल की वीडियो में मैं कम से कम 1 या 2 इंटरेस्टिंग ड्राइंग के क्वेश्चन आपको कराऊंगा,
इसमें आप पढ़ने मिल जाएगा, और साथ में अगर आप चाहो तो इस कॉन्सेप्ट से लगातार किसी बुक में आपके पास टीएस गिरवाल है या कोई बुक है उसमें से आप अनसॉल्व के सेक्शन लगाओ, आराम से हो जाएंगे आपके सब। मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही, अगर होता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता देना। वीडियो को लाइक कर सकते हो बच्चों, अगर अच्छा लग रहा है शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के बीच में, कमेंट कर सकते हो कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, किस पार्ट में आपको कमी लग रही है, तो उसको और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए और आबाद रहिए। जय श्री राम।